राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गेनन फ्रॉम नोट्स। हमने पिछली वीडियो में कवर अप किया था आर्टिफिशियल सेपरेशन, जिसमें से हमने थर्ड और फोर्थ पॉइंट तक का डिस्कस किया था। आर्टिफिशियल सेपरेशन, व्हेन अ सेपरेशन इज caused बाय सम आर्टिफिशियल मीन्स, इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सेपरेशन. इट may occurs in the following ways. First point, separation caused by prolonged allopathic treatment by internal medication. Second, separation of skin manifestations by external application. Third, separation of different miasmatic states. Fourth, separation of natural secretions of the body by medicines. And separation, fifth, separation by removing organs of the surgical means. तो सब फिफ्थ पॉइंट्स रह गया है, बाकी सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें से हम आज के वीडियो में थर्ड और फोर्थ पॉइंट को रिवाइज करेंगे और फिर फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर लास्ट में सिर्फ ट्रीटमेंट बाकी है सेपरेशन की। तो ट्रीटमेंट ऑफ सेपरेशन, उसके लिए एक अलग वीडियो है और फिर एक रिविजन वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Third point, separation of different miasmatic states. Sura, when the primary manifestations of Sura are suppressed by natural or artificial means, it produces various other diseased conditions affecting diverse tissues and organs coming under different nosological labels. Psychosis, when the primary manifestations of psychosis, that is condylomatous and cauliflower like growths, are removed by the allopathic physicians in the most violent external way by cauterization, burning, and cutting on, or by ligature, the fig warts disease, after having been deprived of local symptoms, would appear in other and much worse way in secondary ailments. Syphilis. In syphilis, when the allopathic physician destroys the venereal canker, the primary manifestation of syphilis and by means of corroding, cauterizing, and dissecting substance, the canker is replaced by some more painful substitute, the bubo, which hastens onwards to suppuration. When they also drive out the bubo through the injurious treatment, then the nature develop far more secondary ailments through the outbreak of the world chronic miasm syphilis. इन शॉर्ट, सेपरेशन ऑफ थ्री डिफरेंट मियाजम्स में इतना बताया गया कि तीन मियाजम्स है हमारा सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। उसके कुछ ना कुछ प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस है। तो जब ये मियाजम अपने प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस को शो करते हैं तो उस सिग्नल्स को हम अवॉइड करके उसके जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस को कोई भी एक्सटर्नल मीन्स से, कोई भी इंटरनल मीन्स से या फिर कोई भी हार्मफुल ट्रीटमेंट से, इंजूरियस ट्रीटमेंट से उसको रिमूव करते हैं। तो वी आर रिमूविंग द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस, वी आर रिमूविंग द सिम्टम्स। उसके लोकल सिम्टम्स को हम रिमूव कर रहे हैं, ना कि उस डिसीज या फिर उस मियाजम को। तो फिर वो मियाजम है वो डिसीज लेस, सॉरी, वो सिम्टम लेस हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन को, उसने उसके सिम्टम्स को रिमूव किया है एक्सटर्नली, लेकिन फिर वो अपने आप को किसी अदर एलिमेंट्स के फॉर्म में शो करेगा, सेकेंडरी एलिमेंट्स के फॉर्म में। यानी कि सप्रेशन ऑफ मियाजम्स में मियाजम का सप्रेशन होने की वजह से डिसीज है वो वहीं का वहीं रहता है, मियाजम है वो वहीं का वहीं रहता है। आपने सिर्फ एक्सटर्नल सिम्टम्स को रिमूव किया है, तो फिर वो मियाजम अपने आप को किसी अदर फॉर्म में शो करेगा, एज वी हैव सीन इन अदर पॉइंट्स ऑफ द सप्रेशन। यहाँ पर भी वही चीज़ है। Now, fourth is separation of natural secretions of the body by medicines or other factors. Separation of natural secretions of the body by medicines or other factors. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बॉडी के जो नेचुरल सिक्रीशंस है उसको किसी मेडिसिन के थ्रू या फिर अदर फैक्टर्स के थ्रू सप्रेस कर रहे हैं। द डिफरेंट नेचुरल सिक्रीशंस ऑफ द बॉडी मे बी सप्रेस्ड बाय डिफरेंट मेडिसिन। जो डिफरेंट नेचुरल सिक्रीशंस है बॉडी के, उसको आप डिफरेंट मेडिसिन के थ्रू सप्रेस कर सकते हो, लेकिन विच अल्टीमेटली मे लीड टू डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट मोर सीरियस एलिमेंट्स। लेकिन उसकी वजह से अल्टीमेटली एट द एंड डिफरेंट डेवलपमेंट होगा डिफरेंट एलिमेंट्स का। जैसे कि फॉर एग्जांपल, फर्स्ट यूज ऑफ ओपियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स फॉर सप्रेशन ऑफ कफ, सेकंड सप्रेशन ऑफ डायरिया बाय ओपियम, थर्ड सप्रेशन ऑफ rheumatic and allied states by salicylic acids and coal-tar derivatives, fourth indiscriminate use of aspirin as painkiller, and fifth suppression of natural secretions। तो ये चार सारी चीज़ें हमने देख ली, कल के वीडियो में डिस्कस की थी इन डिटेल। इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन गो थ्रू एकेदास, ये भी मैंने बताया था। ईच टाइम इट इज सप्रेस्ड इट इज ड्राइवन स्टिल deeper. Suppressing the pain is harmful, for it means suppressing the
danger signals of the pain and affects some other organ producing more dangerous manifestations. In short, हर बार जब आप सप्रेशन करोगे तो वो सप्रेशन की वजह से जो डिसीज मैनिफेस्टेशन है वो एक लेवल डीपर तक शिफ्ट होता जाएगा, जिसकी वजह से वो और इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को और हार्मफुल कंडीशंस प्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाएगा, जिसकी वजह से सप्रेशन है वो हार्मफुल है। और ख़ास करके सप्रेशन हम जब करते हैं पेन का, तो हम पेन इज़ अ डेंजर सिग्नल, तो हम उस डेंजर सिग्नल का सप्रेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल प्रॉब्लम आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम डेंजरस मैनिफेस्टेशंस के रूप में शो हो सकती है। फिर हमने देखा था कि दो टाइप्स के सप्रेशन होते हैं नेचुरल सिक्रीशंस में। फर्स्ट है बाय लोकल एप्लीकेशन, जैसे कि पर्सपिरेशन बाय मेडिसिनल पाउडर्स, एंड सेकेंड इज बाय सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें हमने देखा कि सडन सप्रेशन ऑफ स्वेट बाय प्लंगिंग इन अ cool swim after exertion in a hot weather. The metabolic end products are secreted through the proper channels in the body, like elimination of perspiration through the skin, but in the name of civilization, when we try to suppress them by the artificial methods, this process suppresses the elimination of the metabolic end products through the natural channels. The body tries to eliminate these products through other possible channels. This channel disturbs the harmony of the organism, leading to constitutional defect. In short, कि जब भी ये नेचुरल सिक्रीशंस है, बॉडी के एंड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं, वो नेचुरल वे से, नेचुरल चैनल से अपने आप को बॉडी से निकल जाते हैं। लेकिन जब भी हम उसको नेचुरल वे से नहीं निकलने देते, कोई ना कोई चीज़ से उसको सप्रेस करते हैं, तो फिर उसका जो एलिमिनेशन है थ्रू नेचुरल वे, नेचुरल चैनल, वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फिर बॉडी ट्राई करेगी उस एंड प्रोडक्ट्स को अदर चैनल्स के थ्रू रिलीज करने की, और इसकी वजह से बॉडी की जो हार्मनी है वो डिस्टर्ब होगी और कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट आगे जाके प्रोड्यूस होगी। नाउ वी आर डिस्कसिंग द फिफ्थ पॉइंट, सप्रेशन ऑफ डिस्टर्बिंग ऑर्गन्स बाय सर्जिकल रिमूवल। यानी कि यहाँ पर हम जो डिस्टर्बिंग ऑर्गन्स है उसको ही सर्जिकली रिमूव कर दे रहे हैं। So, in the condition like tonsillitis and sinusitis etc., the vital force is expressing its suffering through the selected organs. तो जैसे कि कोई कंडीशंस है टॉन्सिलाइटिस की या फिर साइनोसाइटिस की, तो उसमें वाइटल फोर्स है वो अपने आपकी डिरेंजमेंट को एक्सप्रेस कर रहा है थ्रू द सफरिंग इन द सेलेक्टेड ऑर्गन। तो जब वो सिलेक्टेड ऑर्गन के थ्रू अपनी सफरिंग को दिखा रहा है, तब हम उसको सप्रेस कर देंगे, तो फिर उस सप्रेशन की वजह से आगे जाकर प्रॉब्लम्स कोस हो सकती है। जैसे कि देखो, एज वी नो दिस सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन आर द आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनली डिरेंज वाइटल फोर्स। तो ये जो भी सिम्टम्स हैं इन्फ्लेमेशन के, वो आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर है कोई इंटरनल डिरेंज वाइटल फोर्स का, यानी वाइटल फोर्स इंटरनली डिरेंज हुआ है, उसके बाद ये आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर्स यानी कि सिम्टम्स आए हैं। तो ये सिम्टम्स है वो बाद में आए हैं, पहले डिरेंजमेंट हुई है वाइटल फोर्स की। बाय सर्जिकल सेक्शन ऑफ टॉन्सिल्स एंड ड्रेनिंग ऑफ साइनस, वी ओनली डीलिंग विद द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द डिसीज एंड नॉट विद द कोज। अगर हम सर्जिकल सेक्शन से इन चीज़ों को रिमूव कर देते हैं, टॉन्सिल्स को रिमूव कर देते हैं या फिर साइनस को ड्रेन कर लेते हैं, तो हम वहाँ पर डील कर रहे हैं विद द एंड प्रोडक्ट्स। हम वहाँ पर डिसीज के कोज के लिए कुछ नहीं कर रहे, वी आर डीलिंग विद द एंड प्रोडक्ट्स। दिस फॉर्म ऑफ सप्रेशन इज मोस्ट कॉमन इन मॉडर्न डे, और इस टाइप का सप्रेशन आजकल बहुत कॉमन है। टॉन्सिल्स हो रहा है, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिल्स रिमूव कर दो, रिकरेंट एडिनोइड्स है या फिर हाइपरट्रोफाइड एडिनोइड्स है, एडिनोइड्स को रिमूव कर दो। तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, एज दिस इज मोस्टली यूज्ड इन कॉमन डेज, लेकिन ये एंड प्रोडक्ट्स से डील करना है, उसकी वजह से आगे जाके बॉडी में और प्रॉब्लम आएगी। एडिनोइड्स एंड टॉन्सिल्स आर द फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ द बॉडी। अगर वहाँ पर कोई रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, रिकरेंट प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको चेक करना है कि ऐसी क्या खामी है उस पेशेंट में कि ये चीज़ें बार बार हो रही है। तो विदाउट थिंकिंग अबाउट द कोज, विदाउट गोइंग फॉर द क्योर ऑफ द पेशेंट, द अदर ऑर्थोडॉक्स स्कूल मेडिसिन व्हाट दे डू, cauterize them, remove them, cut them, ligate them. This is not the ideal method. Removing the disturbed organ by surgical means suppresses the expression of the vital force. इन सर्जिकल मीन्स से इस डिस्टर्ब ऑर्गन का रिमूव करना, यानी वाइटल फोर्स को अपने आप से एक्सप्रेस होने देने से रोकना। Removing the pathological end product is not the rational treatment or end product of the, sorry for the noises, so end product का रिमूव करना कोई रैशनल ट्रीटमेंट, लॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं है। ओनली द होम्योपैथिक फिजिशियन इज इक्विप्ड टू डील विद द कंडीशंस ऑफ सप्रेशन। सिर्फ होम्योपैथिक फिजिशियंस के पास ऐसी फैसिलिटीज़ है, ऐसे इक्विपमेंट्स है कि वो ऐसी कंडीशंस के साथ डील कर सके सप्रेशन वाली। द हार्मनी ऑफ द हेल्थ कैन बी रिस्टोर्ड ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग। और हार्मनी है जो हेल्थ की, उसको अगर रिस्टोर करना है तो आपको क्योर की प्रोसेस को अपनाना होगा। नेवर दैट कैन बी रिस्टोर्ड बाय पेलिएशन, नेवर दैट कैन बी रिस्टोर्ड बाय सप्रेशन। सो यहाँ पर हमने 5 पॉइंट्स कवर अप किए अच्छे से इन डिटेल में। हम रिवीजन में फिर से एक बार
क्विक गो थ्रू करेंगे सारे पॉइंट्स के थ्रू। कल की वीडियो में हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सप्रेस्ड केसेस। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। इफ यू डू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक विद द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।